लेकिन आप ये देखिए फिर LIC क्या देती है क्या नहीं देती, इस पे चर्चा करते हैं। तो LIC ने दोनों अभिकर्ताओं को 10-10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्रदान किया। तो इसके लिए कोई तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, पर उन्होंने लिया। आप ये देखिए, ठीक है, परिवार का जो लॉस हुआ है वो करोड़ों रुपए के आदमी होते हैं, लेकिन LIC ने भी उस समय में, अगर आपका एक ग्रुप टर्म इंश्योरेंस है, ये 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 10 साल के बाद अब 12 लाख रुपए हो गया है। अपनी एजेंसी के महत्व को समझिए। और LIC में लास्ट लीगल हेयर तक हेरिडिटरी कमीशन मिलता है, इस बात को मानिए। मेरा एक, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, एक एजेंट था 117 में द्वारकानी, उसके फादर की डेथ हुई, उसके फादर एजेंट थे तो मदर नॉमिनी थी। द्वारकानी भी CM क्लब मेंबर है ZM, तो उसकी मदर को पैसा मिलना शुरू हुआ, फादर भी उसके एजेंट थे। अब उसके पीछे मदर की भी डेथ हुई जब मैं 117 में था, तो अब द्वारकानी ऑलरेडी एजेंट है, फिर भी द्वारकानी को रिन्यूअल कमीशन मिल रहा है। तो आप ये सोचिए कि लास्ट लीगल हेयर का मतलब समझिए कि लास्ट, आगे बच्चों के बच्चे, वहां तक LIC पेंशन दे रही है। पेंशन ही तो है रिन्यूअल कमीशन, और क्या। मैंने एक मैसेज भेजा था कि जो रिन्यूअल कमीशन है वो आपकी पेंशन है, उसके लिए फ्रेश कमीशन करना पड़ेगा ना। नया काम करोगे तभी तो आपकी पेंशन 1-2 लाख रुपए महीना बनेगी। और क्या पेंशन है आपकी? पेंशन जो है आपकी रिन्यूअल है। अगर आप नया बीमा नहीं करोगे तो रिन्यूअल कमीशन कहां से प्राप्त करोगे? LIC ग्रेचुटी देती है, आज की डेट में 3 लाख रुपए ग्रेचुटी है। जिसकी एज को 60 साल हो गए हैं, 15 साल एजेंसी चल गई है, उसको ग्रेचुटी मिलती है। आज 3 लाख है, यहाँ बहुत ही अभी 40, 50, 28, 30 इतनी उम्र के लोग भी बैठे हैं। तो आप ये सोचिए, इस एजेंसी को अगर लॉन्ग टर्म आप चलाते हैं तो उस टाइम ग्रेचुटी क्या पता 3 की 30 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए। 50,000 ग्रेचुटी थी जब हम LIC में आए थे, 25,000 भी थी, हमने अपने हाथ से ग्रेचुटी दी है। तो ये ग्रेचुटी वर्ड जो होता है ये सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, तो LIC अभिकर्ता को भी ग्रेचुटी मिलती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, टर्म इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, तो उसका नॉमिनल कटता है 5-6 हजार रुपए। अगर 10 साल पुरानी एजेंसी का भी कट रहा है तो 5-6 हजार रुपए में आपका 12 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है। आप बात को ये समझिए ना कि रोज का कितना इंश्योरेंस हो रहा है, और कौन सा मेडिकल हुआ है आप लोगों का? कोई मेडिकल हुआ है उसमें? LIC काट रही है, उसमें भी बहुत से अभिकर्ता मना करते हैं, नहीं हमें नहीं लेना। तो मैं तो अफसोस जाहिर करता हूं इसके लिए कि LIC अगर आपके कमीशन से 3-4 इंस्टॉलमेंट में वो 5,000 रुपए काटा है, नहीं कटा तो उसकी MR कटाइए। उसके लिए खुद आप ये सोचिए कि कामनी मैडम नहीं बताएंगी, खुद पूछिए जाके, मैडम मेरा ये कट गया या नहीं कट गया, नहीं तो मैं कैश काउंटर पे MR कटा देता हूँ। तो ये अपना इंश्योरेंस कवर जरूर रखिए। हम लोगों को कहते हैं भाई अपना रिन्यूअल जमा कराओ, अपनी पॉलिसी चलाओ, नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा। अब सोचिए प्रीति मैडम का, और अगर वो रावत जी का अगर वो पैसा नहीं कटा होता तो क्या उनको 10-10 लाख रुपए मिलता? LIC नहीं देती, वो 10 लाख रुपए उनके परिवार को नहीं मिलता। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। और दूसरा मैं आपको एक और एजेंट का बताऊंगा, तरुण भारती। ललित जी जानते हैं, CLI थे हमारे यहाँ पर 311 ब्रांच में, बहुत अच्छे CLI, 311 ब्रांच में हमारे CLI थे। तरुण भारती, राजबहादुर 2 मिनट, तो उनका भी देहांत कोविड के कारण हो गया। अब आप यकीन नहीं करेंगे, उनके पास कोई बीमा नहीं, इतने बड़े एजेंट के पास कोई बीमा नहीं। उन्होंने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए 40 लाख लोन लिया हुआ था। अभिकर्ता ने मेरे CLI 40 लाख लोन, वो कहां से उतरेगा? 10 लाख LIC ने दे दिया, 3 लाख ग्रेचुटी मिल गई, 13 लाख रुपए मिला ना। बाकी क्या मिला? परिवार बिल्कुल बिखर गया। तो आप खुद भी सोचिए, आप लोगों ने अपना कितना बीमा, पर्याप्त बीमा कराया है क्या? अपना टर्म इंश्योरेंस ही ले लीजिए, 50-50 लाख का ही ले लीजिए कम से कम। अगर 1 करोड़ का नहीं लेना, 50 लाख का तो ले सकते हो। हर अभिकर्ता को कम से कम नहीं तो अपना 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ नहीं मालूम भाई। जो इस संसार में आया है उसने जाना है, ये तो तय है। अब ये नहीं मालूम ये सांसें कब तक चलनी है। फ्रेंड्स, आज हम इस मीटिंग को इसी तरह खत्म करते हैं, और सभी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।